ठंडी का मौसम अपने चरम पर था। गांव के चारों ओर घने कोहरे गिर रहे थे। रातें लंबी और ठिठुरन से भरी थी। इसी गांव के एक कोने में रामलाल नाम का गरीब मजदूर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना तो ठंडी के लिए कपड़े थे और ना ही पर्याप्त खाना। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। उस रात ठंडी हवा बर्फ की तरह काट रही थी। रामलाल और उसका परिवार जैसे तैसे कुछ छोटे छोटे चादर के नीचे दुबक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे और सोने जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की खटखटाहट की आवाज आई। रामलाल ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं। लग रहा ठंड से मेरी जान चली जाएगी। क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? रामलाल ने कुछ देर सोचा। मुझे खुद के लिए भी संसाधन नहीं है। लेकिन रामलाल का दिल नहीं माना और बोला, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप आज रात यहीं रुक जाइए। फिर उस ठंडी की रात में रामलाल की परिवार ने छोटा चादर ओढ़ा और घर आए बाबा को एक चादर दे दिया। अगली सुबह जब रामलाल उठकर देखता है तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। कुछ दिनों बाद रामलाल को ठंड के कारण काम पर जाना भी मुश्किल हो गया और ठंडी से उसका बच्चा भी बीमार हो गया। हमारे झोपड़ी में ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है जी। अगर इस तरह चला तो हमारा परिवार बचेगा नहीं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही कुछ उपाय कर रहा हूँ। फिर अगले दिन वह गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया का घर गांव से थोड़ा दूर था। वह ठंडी में कांपते हुए जा रहा था। मुखिया जी, मेरी मदद करिए। इतने ठंडी में मेरे परिवार की जान खतरे में है। मुखिया ने उसकी बात सुनी और बोला, रामलाल, मदद मांगने से पहले सोचना चाहिए। मेरे पास कोई फालतू कपड़े या खाना नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। देखिए मुखिया जी, आप ऐसा मत करिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। हाँ, तो ठंड सबके लिए बराबर है ना। जाओ, मेहनत करो और खुद कमा कर खरीदो। रामलाल भारी दिल से वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखे जो आग के पास खड़े थे। भैया, क्या आप लोग ठंडी से बचने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? चलो भागो यहाँ से, बड़ा आया मदद मांगने। रामलाल मुंह लटकाए अपने घर की ओर चल दिया। क्या भगवान, गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं है क्या? रास्ते में उसे अचानक वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कुछ दिनों पहले उसकी झोपड़ी में आया था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आप कौन हैं? मैंने उस रात तुम्हारे घर पर दया और इंसानियत देखी थी। तुमने ठंडी में रहकर भी मेरी मदद की। मैं साधारण आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बेटा, मैं एक बनारस का साधु हूं। ठंड के इस कहर में मैंने देखा कि कौन अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद करता है। रामलाल ने अपनी सारी परेशानी सुनाई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, रामलाल की झोपड़ी के पास अचानक एक रोशनी दिखाई दी। वहां पहुंचने पर रामलाल ने देखा कि उसकी झोपड़ी अब एक मजबूत घर में बदल गई है और घर में पर्याप्त कपड़े, खाना और आग जलाने के लिए लकड़ियां मौजूद हैं और उसके बच्चों की तबीयत भी ठीक हो गई। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो सभी दंग रह गए। मुखिया भी रामलाल के पास आया और माफी मांगी। इस ठंड में इंसानियत ही सबसे बड़ी गर्मी है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए, चाहे वह मेरे से भी गरीब क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।